क्योंकि न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपितु अपने लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावत आत्मा परप्रेमास्पद है। यहीं पर भक्तों को सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान को अगर अपने से भिन्न ही माना तो भगवान माने जिनको हमने इष्ट चुना वे हमारे परम प्रेमास्पद नहीं हो सकते। अपनी अपेक्षा अपने इष्ट में किंचित न्यून प्रीति होगी। लेकिन या तो राम लाई उर्लीन कुल समेत जग पावन की न, आप सहित समेत जग पालन की न, पावन की न, या निषाद राज केवट कितना भाग्यशाली, जिनके नाम लेने से व्यक्ति तरन तारण हो जाता है। वारक एक बार भी कोई भगवान नाम का उच्चारण कर ले तो तरन तारण हो जाता है, स्वयं तर जाता है, तारक दूसरों के लिए बन जाता है। जिनके नाम का यह महत्व है, क्या कहना। उन साक्षात नामी रामभद्र ने जिस निषाद राज को हृदय से लगा लिया उसका महत्व कितना। तो निर्गुण रूप सुगम अति सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होय, तुलसीदास जी ने लिखा। निर्गुण रूप सुगम अति, निर्गुण सुगम है या सगुण। समझने में निर्गुण, क्या समझने में कौन सुगम है? निर्गुण। उपाधि रहित, माया रहित, भेद रहित, सुगम निर्गुण रूप। अभी सुगम नहीं, अति सुगम। सगुण न जाने कोई, सगुण परमात्मा के साथ लीला जुड़ जाती है, माया जुड़ जाती है, नखरे जुड़ जाते हैं। उनकी लीला को समझ पाना बड़ा कठिन। हे खग, हे पक्षियों, सीता जी का आता पता बताओ। हे मृग, तुमने सीता जी का दर्शन किया है? किसने अपहरण किया? कहीं मनोविनोद के लिए छिप गई हूँ तो हे मृग बताओ। अरे मधुकर श्रेणियाँ, तुम तो बताओ सीता गई तो कहाँ गई? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। इतने ही नहीं, पूछत चले लता तरु पाती। ये तो कम से कम क्या थे? चेतन। खग मधुकर मृग चेतन थे ना। पूछत चले लता तरु पाती, लताओं से पूछा, पत्तियों से पूछा, तरुओं से पूछा, तुमने सीता जी को देखा है? जय सच्चिदानंद जग पावन। किसने कहा? अस कही चलो मनोज न सावन। जो मनोज माने काम को नष्ट करने वाले, वो किसी कामुक राजकुमार को जय सच्चिदानंद जग पावन कह सकते हैं क्या? उत्तर भी दे दिया तुलसीदास जी ने। किसने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन? दूर से ही। वहाँ जाकर बिरही राम भगवान के पास जाते तो अभिवादन होता, लीला बिगड़ जाती। दूर से ही कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। तो बिरही कौन है? राजकुमार, जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का अपहरण किया तो किसने किया, गई तो कहाँ गई, छिपी हैं तो कहाँ हैं। सर्वज्ञता का कोई लक्षण ही नहीं, प्रेम पागल। भगवान का नाम ज्ञानाग्नि को भी प्रकट करता है, इसकी बात कल कह दी गई। अब 3 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण क्या है? व्यवहार में नामी की अपेक्षा नाम का अधिक महत्व है। कल कई उदाहरण दे दिए गए। कहीं कहीं नाम की प्रधानता होती है। नाम का महात्म्य जब तुलसीदास जी ने गाया तो नामी की अपेक्षा अधिक गाया।
कहीं कहीं जैसे इस श्लोक में नामी की प्रधानता है, दो प्रकार हो गया ना, नाम की प्रधानता से निरूपण, नामी की प्रधानता से निरूपण। तब क्या सिद्ध हो गया? गोबर छोट का तपड़ा भी, दोनों का समान स्वरूप हो गया। एक विधा यह है कि जो नाम है वही नामी है, जो नामी है वही नाम है। एक ही तत्व नाम और नामी दोनों के रूप में व्यक्त है। कल यहीं पर प्रवचन को विराम दिया था। भगवान सच्चिदानंद हैं, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है। नाम प्रकाशक होता है या नहीं, वस्तु का ज्ञान कराने वाला होता है। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति क्या है? नामी है। तो सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, एक एक विशेषण जो है वो लक्षण भी है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, इन स्थलों के भाष्य में क्या कहा? अपने आप में प्रत्येक लक्षण पूर्ण है, विशेषण ही नहीं। विशेषण क्या करता है? अपने विशेष को सजाति से विविक्त करके दिखाता है। क्या हुआ? विशेषण क्या हो करता है? नील कमल कहने पर क्या होगा? विशेष हो गया कमल, नील हो गया विशेषण। अपने विशेष को श्वेत कमल, रक्त कमल आदि से पृथक करके दिखाएगा या नहीं? विशेषण व्यावर्तक होता है। लेकिन अवकाश प्रदात्राकाशम, अवकाश प्रदात्राकाशम, आकाशा भी कह सकते हैं, आकाशम भी कह सकते हैं। अवकाश प्रदान, अवकाश को प्रदान करने वाला क्या है? आकाश, ये लक्षण हो गया। तो भगवान का लक्षण भी है यह। व्यावर्त्य के भेद से क्या हुआ? व्यावर्तक विशेषण में भेद है। जगत हमारे सामने मुहबाए है, यह अनित्य है, असत है। इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए भगवान को नित्य सत्य कहा। जड़ है, अचित है, इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए भगवान को क्या कहा? चित्त ज्ञान। दुखप्रद है, भगवान को इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए क्या कह दिया? आनंद। व्यावर्तक होता है विशेषण। लेकिन बौद्ध सिद्धांत की प्राप्ति ना हो, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। बौद्ध सिद्धांत की प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ? व्यावर्तन तो कर दिया, ख्यापन नहीं किया। अघट कह देंगे तो घट का व्यावर्तन, अघट घटातिरिक्त का व्यावर्तन कर दिया, घट को लक्षित नहीं किया। अघट, अघट कहने पर घटातिरिक्त का व्यावर्तन हो जाने पर भी घट को लक्षित नहीं कर सका यह वाक्य। शून्यवाद की प्रसक्ति ना हो जाए इसलिए कहा। क्या कहा? कि वास्तव में लक्षण भी तो जो सत्य है वही क्या है? स्वप्रकाश होने के कारण चित्त है। और जो चित्त है वो क्षणिक विज्ञान से विलक्षण होने के कारण, स्थिर विज्ञान होने के कारण सत्य है। क्या एक दूसरे के पूरक भी हो गए या नहीं? ज्ञानम कहने पर भी वस्तु स्थिति को हृदयंगम करने के लिए सत्यम कहने की आवश्यकता होगी। क्या पता क्षणिक विज्ञान हो? क्षणिक विज्ञान का प्रसिद्ध करने के लिए ज्ञानम ब्रह्म कहने पर भी सत्यम ब्रह्म कहने की आवश्यकता होगी। और सत्यम ब्रह्म कह दें तो क्या पता प्रकृति के समान, महत्त्व के समान अचित ही हो, स्वप्रकाश ना हो, तो ज्ञानम की अपेक्षा आवश्यकता होगी। तो सत्यम ज्ञानम कह दिया, लेकिन आनंदम आनंद न कहेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा हो। क्योंकि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपितु अपने लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावत आत्मा पर प्रेमास्पद है।
यहीं पर भक्तों को सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान को अगर अपने से भिन्न ही माना तो भगवान माने जिनको हमने इष्ट चुना वे हमारे परम प्रेमास्पद नहीं हो सकते। अपनी अपेक्षा अपने इष्ट में किंचित न्यून प्रीति होगी। माता में प्रीति अधिक होती है अपने में, पिता में प्रीति अधिक होती है या अपने में, बेटा में अधिक प्रीति होती है अपने में, बंध न होई मोरिया काला भाई में अधिक प्रीति होती है अपने में। अच्छा, इसीलिए प्रीति का पलड़ा तो हम आत्मा की ओर झुका रहता है। अगर भगवान हमारे आत्मीय होकर ही रह गए तब क्या होगा, पर प्रेमास्पद नहीं सिद्ध हो पाएंगे। और अगर जीव होकर ही रह गया, उसको ब्रह्म नहीं जाना तो परिच्छिन्नता का अपनोदन नहीं होगा, द्वैत का अपनोदन नहीं होगा। एतावता महावाक्य क्या करता है, दोनों के लिए उपकारक है। ब्रह्म को साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा सिद्ध करता है और प्रत्यगात्मा को क्या करता है, ब्रह्म सिद्ध कर देता है। इसका अर्थ दोनों एक ही भूत हो जाते हैं। तो हमने क्या संकेत किया, 3 दृष्टिकोण हो गया। कहीं नाम का महत्व अधिक, तुलसीदास जी ने खूब गाया नाम का महत्व नामी की अपेक्षा अधिक, लेकिन यह तो राम लाई उर्लीना कुल समेत जग पावन की ना, आप सहित समेत जग पालन की ना, पावन की ना। यह निषाद राज केवट कितना भाग्यशाली, जिनके नाम लेने से व्यक्ति तरन तारण हो जाता है। बारक एक बार भी कोई भगवान नाम का उच्चारण कर ले तो तरन तारण हो जाता है, स्वयं तर जाता है, तारक दूसरों के लिए बन जाता है। जिनके नाम का यह महत्व है, क्या कहना, उन साक्षात नामी रामभद्र ने जिस निषाद राज को हृदय से लगा लिया उसका महत्व कितना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या किया, नाम की अपेक्षा नामी का अधिक महत्व सिद्ध किया या नहीं। गरुड़ जी को मोह कैसे हुआ, अरे जिनके नाम लेने पर भवपाश का उच्छेद हो जाता है। देखो ये माइक जाल में फंस गए, ये कैसे भगवान हो सकते, फांस लिया था या नहीं। माइक जाल में रामभद्र जी फंस गए। अब गरुड़ जी को मोह हो गया, गरुड़ जी का आह्वान किया गया ना, सर्प को भगाने के लिए, काटने के लिए। गरुड़ जी को मोह हो गया, ये है हमारे इष्ट देव श्रीमन नारायण के अवतार कैसे हो सकते हैं, जिनके नाम से सब कुछ हो जाता, वो स्वयं फंस गए। अब हम ही इनको मुक्त करेंगे तो क्या हुआ। इसीलिए क्या कहा, निर्गुण रूप सुगम अति सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनिमन भ्रम होय। तुलसीदास जी ने लिखा, निर्गुण रूप सुगम अति, निर्गुण सुगम है या सगुण, समझने में निर्गुण, क्या समझने में कौन सुगम है, निर्गुण, उपाधि रहित, माया रहित, भेद रहित। सुगम निर्गुण रूप, अभी सुगम नहीं, अति सुगम। सगुण न जाने कोई, सगुण परमात्मा के साथ लीला जुड़ जाती है, माया जुड़ जाती है, नखरे जुड़ जाते हैं। उनकी लीला को समझ पाना बड़ा कठिन। ध्यान निर्गुण का कठिन है, बोध निर्गुण का कठिन तो है, लेकिन परोक्ष रीति से निर्गुण को समझना सुगम है। मायाकृत उसमें वक्रता नहीं। सगुण भगवान में टेढ़ापन बहुत है, कब क्या लीला कर दें, भक्तों को भी व्यामोह हो जाए। सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनिमन भ्रम होय। सामान्य व्यक्ति नहीं, मननशीलों के मन में भी भ्रम हो जाता है। ये
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पूछत चले लता ख पाती लता। भगवान राम को, विरही राम को देखा, नारद जी के साथ को अंगीकार करके श्रीमती सीता भगवती का वियोग हो गया था। वियोग में प्रेम पागल राम जी, हे खग हे पक्षियों, सीता जी का आता पता बताओ। हे मृग, तुमने सीता जी का दर्शन किया है? किसने अपहरण किया? कहीं मनोविनोद के लिए छिप गई हूँ तो हे मृग बताओ। अरे अरे मधुकर श्रेणियाँ, तुम तो बताओ सीता गई तो कहाँ गई? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इतने नहीं, पूछत चले लता तरु पाती। ये तो कम से कम क्या थे? चेतन। खग मधुकर मृग चेतन थे ना। पूछत चले लता तरु पाती। लताओं से पूछा, पत्तियों से पूछा, तरुओं से पूछा, तुमने सीता जी को देखा है? तुलसीदास जी ने यहीं छोड़ दिया, वाल्मीकि जी आगे ले गए। सच्ची बात। ए सरोवर, बताओ बताओ, सीता देवी यहाँ नित्य स्नान करती थी, तुमने सीता जी को देखा है? लो जी, सरोवर से पूछा। अब भगवान शिव वहाँ आ रहे थे, भुसुंडी जी के यहाँ से कथा सुनकर। पार्वती जी साथ में थी। अवसर नहीं था, आपका कोई मित्र ही अगर रंगमंच पर कोई अभिनय कर रहा, उस समय नमस्कार अभिवादन हाथ मिलाने चाहिए तो लीला फीकी होगी या नहीं? उस समय तो परिचित होने पर भी अपरिचित के समान रहिए। अवसर नहीं था, लेकिन राम जी को पहचान लिया। मेरे इष्ट देव ही, विष्णु ही राम जी के रूप में आए हैं, प्रेम पागल की लीला कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन। किसने कहा? अस कही चलो मनोज न सावन। जो मनोज माने काम को नष्ट करने वाले, वो किसी कामुक राजकुमार को जय सच्चिदानंद जग पावन कह सकते हैं क्या? उत्तर भी दे दिया तुलसीदास जी ने। किसने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन? दूर से ही वहाँ जाकर विरही राम भगवान के पास जाते तो अभिवादन होता, लीला बिगड़ जाती। दूर से ही कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। तो विरही कौन है? राजकुमार, जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का अपहरण किया तो किसने किया, गई तो कहाँ गई, छिपी हैं तो कहाँ हैं। सर्वज्ञता का कोई लक्षण ही नहीं, प्रेम पागल। सती जी को यही तर्कणा शक्ति की प्रबलता के कारण व्यामोह हो गया। अब दोनों में किसको छोटा किसको बड़ा माने? मेरे पतिदेव सर्वज्ञ हैं। इन्होंने जब कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद स्वरूप मेरे इष्ट देव राम, मुझे विश्वास कर लेना चाहिए, मेरे पतिदेव की दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आगे मनोज न सावन, जो काम को भस्म कर चुके, वो क्या किसी कामुक राजकुमार को जय सच्चिदानंद जग पावन कह सकते हैं? इनकी बात पे विश्वास करनी चाहिए। लेकिन आखिर हमारे पास भी तो तर्कणा शक्ति है, पढ़ाई लिखाई किस दिन काम आएगी? क्या सती जी ने सोचा आखिर पढ़ना लिखना हमारा सार्थक कब होगा? अपनी तर्कणा शक्ति को ताक पे रखकर हर जगह पति की बात मान लेना कोई अच्छी बात? फलवल कल्प या कि सर्वज्ञ नहीं हो सकते, ये तो कामुक हैं। पत्नी के वियोग में देखो ऋषि मुनियों के बीच में विलाप कर रहे, बुजुर्गों के बीच में कोई पत्नी का नाम लेकर रोने लगे तो हंसी होगी या नहीं? ऋषि मुनियों के बीच में विलाप कर रहे, एक तो ये बात है। अगर ये सर्वज्ञ होते तो पत्नी की रक्षा कर पाते, या कम से कम पत्नी का अपहरण किया तो किसने किया, ले गया तो कहाँ ले गया,
अगर छिपी हैं प्रेम लीला के दृष्टि से, कहाँ छिपी हैं ये सब पता होता। ये तो कामुक राजकुमार हैं। इसलिए मैं अपनी तर्कणा शक्ति के बल पर मानती हूँ कि ये विष्णु भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके अवतार नहीं हो सकते। अब यहीं से तलाक की बात तो नहीं, लेकिन घर बिगड़ने की परंपरा चल पड़ी। सैद्धांतिक मतभेद भी पति पत्नी में हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता। एक कोई रोटी को लेकर विवाद था क्या? ऐसी साड़ी नहीं, ऐसे गहने नहीं, कम कीमत की साड़ी लो, इस पे लेकर विवाद का था। वेदांत का गंभीर रहस्य, भगवान तुरीय परमात्मा परब्रह्म अवतार ले सकते हैं, वहाँ कहा गया। भगवान विष्णु भी अवतार ले सकते। ये तुरीय ब्रह्म के अवतार तो क्या होंगे, विष्णु के भी अवतार के लक्षण इनमें नहीं हैं। अच्छा चलो पूछते हैं, तो किसको पूछते हैं? हे खग, बताओ जी, किसी की पत्नी को कोई चुरा के ले जाए, किसी की पत्नी कहीं लीलापूर्वक छिप जाए, पक्षी बतावेंगे, लेकिन बताया या नहीं? गिद्धराज ने बता दिया। क्या खग ने बताया नहीं? गिद्धराज ने बता दिया ना। मृग, मृग ने बताया या नहीं? कौन? शाखा मृग कौन? सुग्रीव आदि ने। खग ने भी बता दिया, मृग ने। मधुकर श्रेणी, सीता भगवती जिधर से गई रावण अपहरण करके ले गया, उनके शरीर के दिव्य सौगंध के प्रभाव से मधुमक्खियाँ उधर ही दौड़ रही थी जहाँ सीता जी गई। मृग तो मधुकर श्रेणियों ने भी रूप बता दिया प्रकारांतर से, इस दिशा में गई हैं। अगर सीता जी इधर होती तो मधुकर श्रेणियाँ इधर जाती। सबने बता दिया, लेकिन किनको? सती जी को व्यामोह हो गया। और व्यामोह हो गया तो लता को पूछ रहे, पता को पूछा चले, लता तरु पाती वृक्षों को पूछ रहे, ये जड़ वृक्ष स्थावर प्राणी सीता जी का पता बतावेंगे? बताया। राम जी ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया, कहूँ सीता कहूँ लखन लगाए, बहुत तुलसी के वृंद सुहाए। भगवती सीता ने चिन्मय कर कमलों से इन पत्तियों को, वृक्षों को, पुष्पों को लगाया, छुआ। जब सीता जी का इनको वियोग हो गया, ये सब के सब दावानल में दग्ध हो गए, झुलस गए। अगर देवी सीता इस वन में होती तो इन तरुओं की, वृक्षों की, लता की, पत्ता की यह दशा नहीं होती। हुआ या नहीं? मनोविज्ञान। अब वाल्मीकि रामायण में सरोवर के जल खौलने लग गए। किनके वियोग में ये सरोवर के जल खौल रहे हैं? सीता जी अगर क्षेत्र में होती हैं तो ये सरोवर के जल शांत और शीतल होते। ये वियोगत ज्वाला में संतप्त होकर सीता जी इस वन में नहीं है, ये समझकर इनका जल खौलने लग गया। ये हुआ। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ क्या हुआ? सती जी के व्यामोह ने अंत में सती जी को शरीर छोड़ने के लिए बाध्य किया। वो कथा बहुत लंबी है, आप लोग जानते हैं। फिर पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर शिव जी कितने दुर्गम होकर सुलभ हुए, तो हमने क्या संकेत किया?